33,42,000, C2 की 32,22,000, आयकट की 26,77,000, यूसी की जो लेनिन है उसकी 13,08,000, यूसी की ये 3,83,000। इनका अगर योग करते हैं तो 2,10,43,000 इनकी संख्या। ट्रेड यूनियन की जो ब्राह्मणवादी ट्रेड यूनियन है, ये जो 12 महासंघ है, इनकी सदस्यता संख्या है 2,10,00,000 के लगभग। और ये जो ट्रेड यूनियन है ब्राह्मणों की, तो ये जैसे मान लो एक शहर में 5 कारखाने हैं, तो एक कारखाने में भारतीय मजदूर संघ मान्यता प्राप्त संघ है, दूसरे कारखाने में हिंद मजदूर सभा, तीसरे कारखाने में मान्यता प्राप्त संघ C2 है। इस तरह के सभी एक एक संगठनों में अलग अलग जगह वो मान्यता प्राप्त संघ है। और इस हिसाब से हमारे लोगों के साथ सहयोग लेके, 2 करोड़ लोगों का साथ सहयोग लेके हमने ब्राह्मणवादी ट्रेड यूनियनों को मजबूत किया। उसका परिणाम क्या हुआ कि इन ट्रेड यूनियन के जो पदाधिकारी है, ब्राह्मणवादी लोग या ब्राह्मण लोग हैं, वो पदाधिकारी है, फिर सरकार उनको राज्य स्तर पर राज्य श्रम सलाहकार परिषद का गठन करती है, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय श्रम सलाहकार परिषद का गठन करती है, और फिर उद्योगपतियों से और ट्रेड यूनियन की जो श्रम सलाहकार परिषद है, इनसे सलाह मशवरा करती है कि नए श्रम कानून कौन से होना चाहिए। तो ब्राह्मणवादी ट्रेड यूनियन के जो पदाधिकारी है वो पूंजीपतियों के और उद्योगपतियों के साथ मिलकर उनके हित को साधते हुए वो नया ड्राफ्ट बनाते हैं, श्रमिकों के हित को नजरअंदाज करते हुए वो उनके फायदे के लिए, पूंजीपति और उद्योगपतियों के फायदे के लिए वो श्रम सलाहकार परिषद ड्राफ्ट बनाती है और वो भारत सरकार को सुझाव देती है। वो भारत सरकार उन सुझावों को फिर कानून के रूप में उनको बिल पास करती है और कानून बनाती है। तो साथियों, ये जो 12 जो राष्ट्रीय स्तर के ट्रेड यूनियन है ब्राह्मणवादियों के, उन लोगों ने स्वतंत्रता के बाद हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक लोग जो कामगार हैं, उनका साथ सहयोग समर्थन लेकर उन्होंने हमारे विरोध में ही श्रम सलाहकार परिषद में जाकर श्रमिकों के जो आर्थिक हित है उसको नजरअंदाज करके ये जो अभी 2020 और 2021 में 29 जो श्रम कानून थे उसको निष्प्रभावी किया। तो साथियों, ये बड़े पैमाने पे हर क्षेत्र में इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है और हमारा साथ सहयोग लेके हमारे विरोध में कानून बनाए जा सकते, वो किसान से संबंधित हो, मजदूरों से संबंधित हो, मेडिकल से संबंधित हो, न्याय से संबंधित हो, हर क्षेत्र में उन्होंने इस तरह का षड्यंत्र किया। तो साथियों, ये जो भारतीय मजदूर संघ है, ये आज की तारीख में सबसे बड़ा सदस्यता वाला संगठन है। इसकी सदस्य संख्या 62 लाख के स्थान पे है, 62 लाख की है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? अभी इसमें जो तीसरा जो सब्जेक्ट है उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी उल्लेख है, आशा कार्यकर्ताओं का भी उल्लेख है और ग्राम रक्षक कोटवार लोगों का भी उल्लेख है। तो आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और कोटवार लोग वो वामसेफ से अपेक्षा करते हैं कि हमारी समस्या का समाधान करो। अब वामसेफ किन किन की समस्या का समाधान करेगा? हालांकि वामसेफ लगातार 45 साल से सभी भारत के मूल निवासियों की समस्या का समाधान कर भी रहा, करने के लिए कटिबद्ध है। लेकिन अलग तो रहेगा नहीं, आशा कार्यकर्ताओं को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और कोटवार लोगों को अपनी जिम्मेदारी, अपने हिस्से की जो लड़ाई है
वो भी लड़ना चाहिए। अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और कोटवार लोग ये ग्राम लेवल पे है, तो कम से कम ग्राम लेवल पे ये बामसेब का भारत मुक्ति मोर्चा की विचारधारा का प्रचार और प्रसार करे और लोगों को जागृत करे। SC ST OBC माइनॉरिटी को लोग, आशा कार्यकर्ता ग्रामीण स्तर पे आशा कार्यकर्ता है, कोटवार लोग हैं, अगर ये हमारी आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार करेंगे और हमारे लोगों में भाईचारा निर्माण करेंगे, दुश्मनों के षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे, तो निश्चित रूप से समाज में जागृति जाएगी, जानकारी बढ़ेगी, लोगों में भाईचारा निर्माण होगा और बड़े पैमाने पे हमारे संगठन को, ऑफशूट विंग को बड़ी ताकत मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से हमारी ट्रेड यूनियन भी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। उनकी 2 करोड़ की सदस्यता है, हम 3 करोड़ 4 करोड़ अगर इनका साथ सहयोग, अगर आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और कोटवार लोग अगर साथ सहयोग ग्राम लेवल पे करते हैं, सदस्यता बढ़ाते हैं, और इसमें कोई ज्यादा ये आंकड़ा नहीं है, 3-4 करोड़ तक हम 1-2 साल में पहुंच सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से हमारी ट्रेड यूनियन नंबर 1 की होगी, राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ सदस्यता में आगे होगी, तो निश्चित रूप से मान्यता प्राप्त हमारा संगठन होगा। तो साथियों, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ का ज्यादा सदस्यता होना चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए, दुश्मनों के षड्यंत्रों का पर्दाफाश होना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ में आप लोगों से अपील करता हूं कि हमारे अभी 1 जनवरी से नया सत्र, नया साल शुरू होगा, तो उसकी सदस्यता में बढ़ चढ़ कर भाग लें और इस संगठन को मजबूत करें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। धन्यवाद।